Hello guys, welcome back to my channel Dentistry at Tip and today our topic is mechanism of action of fluoride। पहली वीडियो में हमने फ्लोराइड की हिस्ट्री पढ़ी थी। सेकंड वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कि किस तरह फ्लोराइड हमारे टूथ को प्रोटेक्ट करता है। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं इसका किस किस तरीके से एक्शन परफॉर्म करके फ्लोराइड हमारे टूथ को प्रोटेक्ट करता है। फर्स्ट है इट इंक्रीज द इनेमल रेजिस्टेंस, या फिर हम कह सकते हैं इट रिड्यूस द इनेमल सॉल्युबिलिटी। कैसे करेगा हम देखते हैं। हमारे टूथ के अंदर हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं इनेमल के अंदर। तो फ्लोराइड क्या करेगा, फ्लोराइड कन्वर्ट हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल इनटू फ्लोर एपेटाइट क्रिस्टल्स। जो हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स होते हैं उनकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है, उनके रजिस्टिविटी कम होती है, उनके रेजिस्टेंस कम होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। लेकिन फ्लोर एपेटाइट क्रिस्टल का सॉल्युबिलिटी कम होती है, तो मतलब उनका रेजिस्टेंस ज़्यादा बन जाएगा। वो टूथ को मोर रेजिस्टेंट बना देंगे फॉर एनी डिकेइंग ड्यू टू बैक्टीरिया। ठीक है। उसके बाद फ्लोराइड हेल्प इन प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्सी एपेटाइट फॉस्फेट एंड कैल्शियम मिनरल। नेक्स्ट इट रिड्यूस द बैक्टीरियल एसिड प्रोडक्शन। अगर टूथ रेजिस्टेंट हो गया तो इनडायरेक्टली बैक्टीरियल एसिड का वहाँ पे एक्यूमुलेशन होना, प्रोडक्शन होना, बैक्टीरिया एक्यूमुलेट नहीं होंगे, कॉलोनीज नहीं बनाएंगे, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। रिड्यूस बैक्टीरिया एसिड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है डीमिनरलाइजेशन। रीमिनरलाइजेशन जो है एक इक्विलिब्रियम चलते हैं जिससे हमारी ओरल कैविटी के अंदर प्रॉपर टूथ रेजिस्टेंट फॉर्म में रहते हैं। लेकिन अगर रीमिनरलाइजेशन को ज़्यादा प्रमोट करेंगे तो और टूथ और रेजिस्टेंट बन जाएगा। तो फ्लोराइड प्रोमोट रीमिनरलाइजेशन। सेकेंड है इट इंक्रीज रेट ऑफ पोस्ट इरप्टिव मैचुरेशन। फ्लोराइड इंक्रीज रेट ऑफ मिनरलाइजेशन और पोस्ट इरप्टिव मैचुरेशन ऑफ दोज एरियाज विच आर हाइपोमिनरलाइज्ड। जो हमारे हाइपोमिनरलाइज एरियाज हैं, जैसे टूथ इरप्ट हो गया, पोस्ट इरप्शन में आफ्टर इरप्शन, तो मैचुरेशन को फास्ट कर देगा, इंक्रीज रेट ऑफ मिनरलाइजेशन। एंड ऑर्गेनिक मटेरियल डिपोजिट फ्रॉम सलाइवा मेक टूथ रेजिस्टेंट। ये सब हो गया इसमें। अगर हम बात करें रीमिनरलाइजेशन की, तो रीमिनरलाइजेशन होगा कहाँ पे, डीमिनरलाइज एरिया में। ठीक है। तो रीमिनरलाइजेशन ऑफ इंसिपिएंट लीजन इज नेक्स्ट है, जिसमें हम क्या होगा, डिपोजिशन ऑफ मिनरल इनटू डीमिनरलाइज्ड एरिया, क्रिस्टल बिकम लार्ज। अब क्रिस्टल साइज लार्ज हो जाएगा, दिस बिकम मोर एसिड रेजिस्टेंट। एसिड रेजिस्टेंस बिकॉज बैक्टीरिया वहाँ पे अपनी एसिड प्रोडक्शन करेगा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के थ्रू, तो एसिड रेजिस्टेंस हो जाएगा टूथ। द कंपोजिशन ऑफ रीमिनरलाइज्ड इनेमल इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल इनेमल। अगर हम बात करें यहाँ पे कि SnF2 जो हम यूज़ करेंगे फ्लोराइड कंटेंट के लिए, SN डिपॉजिट कर जाएगा लीजन में। रीमिनरलाइजेशन एनहेंस बाय द फ्लोराइड फ्रॉम कैल्शियम फॉस्फेट। However, very large amount of fluoride in calcium phosphate solution may inhibit remineralization by forming calcium fluoride। कैल्शियम फ्लोराइड क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल ग्रोथ की। ये कहना चाह रहा है कि जब हम कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्यूशन हम जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, रीमिनरलाइजेशन होगा, लेकिन एक लिमिट तक होगा। अगर हम ज़्यादा अप्लाई कर दिया तो लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लोराइड की वजह से रीमिनरलाइजेशन वहाँ पे इनहिबिट हो जाएगा एंड वहाँ पे कैल्शियम फ्लोराइड बनेगा जो कि क्रिस्टल ग्रोथ को प्रिवेंट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट है फ्लोराइड इंटरफेयर विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हाउ, कि भाई फ्लोराइड की कंसनट्रेशन पे डिपेंड करता है कि एट फ्लोराइड ज़्यादा कंसनट्रेशन पे बैक्टीरियासिडल वर्क करेगी और कम कंसनट्रेशन पे बैक्टीरियोस्टैटिक की तरह वर्क करेगी, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करेगी, क्योंकि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है उसके बैक्टीरियल एंजाइमेटिक प्रोसेस को इनहिबिट कर देगी, तो ग्रोथ इनहिबिट हो जाएगी। मतलब बैक्टीरियोस्टैटिक फंक्शन, बैक्टीरियोस्टैटिक फंक्शन किस तरह परफॉर्म कर रही है, बाय इनहिबिटिंग द बैक्टीरियल एंजाइमेटिक प्रोसेस। ठीक है। फ्लोराइड पीएच है, फ्लोराइड अपटेक बाय द सेल। अगर सेल के बाहर एक्सटर्नल पीएच मोर एसिडिक मतलब पीएच कम, एंड फ्लोराइड डिफ्यूज इनटू द सेल। यानी फ्लोराइड जब बाहर पीएच कम होगा, यानी लो पीएच टू हाई पीएच फ्लोराइड मूव करेगा एंड डिफ्यूज कर देगा फ्लोराइड सेल के अंदर HF की फॉर्म में। इन विट्रो इफेक्ट क्या है कि किस तरह फ्लोराइड इन विट्रो इफेक्ट कर रहा है, कुछ एंजाइम्स को इनहिबिट करके, जैसे इनोलेज
PEP फॉस्फोट्रांसफेरेज जो कि ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट करते हैं। 0.5 to 1 ppm फ्लोराइड कंसनट्रेशन इनिबिट कर देती है इनोलेज को, ठीक है। कैटाइन ट्रांसपोर्ट को इनिबिट कर रहा है। और इसके बाद लास्ट जो इसमें मैकेनिज्म एक्शन वो है मॉडिफिकेशन ऑफ टूथ मॉर्फोलॉजी। तो फ्लोराइड क्या करेगा, टूथ मॉर्फोलॉजी में ही मॉडिफिकेशन कर देगा। किस तरह, जो हमारे ऑक्लूजल सरफेस पे जो डीप फिशर्स हैं, अगर मैं इसको फ्लोराइड को टूथ डेवलपमेंट के टाइम पे देंगे तो ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे ड्यूरिंग द डेवलपमेंट टाइम ऑफ टूथ इफ एनी वन इंजेक्शन ऑफ फ्लोराइड, ठीक है। तो इम्प्रूव ऑक्लूजल सरफेस बाय सैलो फिशर्स एंड दी टीथ डेवलप होगा। तो उस टाइम पे क्या होगा, जो डायमीटर है और जो कस्प है उनकी जो डेप्थ है वो सब क्या रहेगा, कम रहेगा, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होगा भाई, सैलो फिशर्स हैं, सैलो फिशर्स और डीप फिशर में ही अगर सैलो फिशर्स नहीं है वहाँ पे सेल्फ क्लींजिंग प्रॉपर्टी बन जाएगी, फूड एक्यूमुलेशन कम होगा, बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन कम होगा, ठीक है। तो ये सब है, तो ये सारे हो गए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सोर्स ऑफ फ्लोराइड की, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस आती रहेंगी, इसमें कंप्लीट फ्लोराइड कंप्लीट चैप्टर में वीडियोस आएंगे। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। एंड गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।